हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रतिभा क्लासेस। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 10th के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या क्या कोर्स में चीज़ें आपको पढ़नी है और एनईपी के अकॉर्डिंग किस तरह से आपको क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन है या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। ये इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए हम लोग जो है सिलेबस को जो है आगे स्टडी करेंगे। फिलहाल आज की क्लास में केवल हम लोग सिलेबस का केवल ओवरव्यू लेंगे कि आपको क्लास 10th के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि सीबीएसई में जो है फिजिक्स के कोर्स में ओनली 4 चैप्टर्स बचे हुए हैं। जैसे कोरोना पैंडेमिक के बाद जो है कुछ चैप्टर उसमें से रिड्यूस हो गए और परमानेंटली वो रिड्यूस ही हो गए, उसके बाद उनको इंक्लूड नहीं किया गया। तो केवल आपको 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। अगर बेसिकली डिवाइड करने की अगर बात करें तो ये जो आपका क्लास 10th का जो कोर्स है बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड है। जैसे पहला जो इसमें पार्ट है वो है लाइट, और दूसरा जो पार्ट है वो है इलेक्ट्रिसिटी, और तीसरा जो पार्ट है वो है मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी कह सकते हैं। मतलब बेसिकली जो है इन 3 पार्ट्स में जो है ये डिवाइडेड है। ठीक है, अब इसके कोर्स के अंदर जो है इन डिटेल में क्या क्या चीजें पढ़नी है हम लोगों को, उसके बारे में हम लोग एक एक करके जो है वो डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहला चैप्टर जो कि आप लोग देख रहे हैं लाइट पहला चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है। तो लाइट जो चैप्टर है पहला वाला पार्ट वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और एक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे इसमें 2 फेनोमेनास को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। वैसे तो लाइट की ढेर सारी प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है आपके ये चैप्टर्स की अगर बात करें तो उसमें आपको 2 पार्ट में इसको स्टडी करना है, एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और दूसरा जो है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये 2 लाइट की फेनोमेनास हैं। जैसे एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब है, थोड़ा सा आपको जो है इसका ओवरव्यू दे देता हूं कि जैसे किसी प्लेन सरफेस पर जब लाइट इंसिडेंट होती है, या जनरली बात करेंगे कि मिरर पे लाइट जब इंसिडेंट होती है तो फिर वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिटर्न हो जाती है, रिटर्न बैक हो जाती है सेम मीडियम में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसी तरह अगर लाइट जो है किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास करती है तो अपने पाथ से क्या होती है, डेविएट हो जाती है, और ये डेविएशन आपको तभी ऑब्जर्व होगा जब लाइट ऑब्लिकली इंसिडेंट होती है उस सरफेस से, तो लाइट जो आपको बेंड होती हुई दिखाई देगी। तो इस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इनको जो है इन डिटेल हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपको पहला जो पढ़ना है रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं और रिफ्लेक्शन के 2 बेसिक लॉज हैं, उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, इन डिटेल स्टडी करेंगे। उसके बाद जो है रिफ्लेक्शन पे बेस्ड जो डिवाइसेस आप कह सकते हैं, जैसे मिरर है, तो मिरर में आपको 2 टाइप के मिरर मिलेंगे पढ़ने के लिए, प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर में तो केवल आपको कैरेक्टरिस्टिक के बारे में और इमेज फॉर्मेशन के बारे में स्टडी करना है, लेकिन उसमें जो स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। तो इनके मतलब ये किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन करते हैं, रियल इमेज कब बनेगा, वर्चुअल इमेज कब बनेगा, पोजीशन बदलने पर इमेजेस की हाइट में उनके मतलब प्रॉपर्टीज में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, कब रियल बन रहा है, कब वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके बाद जो है इसमें मिरर फार्मूला आता है। तो मिरर फार्मूले का डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, आपको केवल जो है मिरर फार्मूला पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स, लीनियर मैग्निफिकेशन, जैसा कि आपको यहाँ पर यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर है, इमेज फॉर्मेशन बाई मिरर्स में। तो इमेज फॉर्मेशन बाई मिरर्स में आपको प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन को पढ़ना है, फिर स्फेरिकल मिरर में कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर है, उनमें इमेज किस तरह से फॉर्म होते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, तो जो स्फेरिकल मिरर है वो उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अलग अलग जगहों पे यूज होते हैं। तो किस तरह कौन सी प्रॉपर्टी उसमें इंक्लूड है जिसके वजह से किसी स्पेसिफिक जगह पर उसका यूज होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि व्हीकल्स में रेयर व्यू के लिए जो है कॉन्वेक्स मिरर का यूज हो रहा है, तो क्यों इसका यूज वहां पर हो रहा है, इसके बारे में भी हम लोग जो है क्लास में इन डिटेल स्टडी करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम लोग टॉपिक के बारे में ही बात करेंगे। उसके बाद जो है साइन कन्वेंशन फॉर
रिफ्लेक्शन ऑफ बाई स्फेरिकल मिरर, तो उसमें साइन कन्वेंशन, जैसे न्यूमेरिकल जब सॉल्व करना होगा तो वहां पर जो है कब जो है वैल्यू को पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, फोकल लेंथ कब किसकी पॉजिटिव होगी किसकी नेगेटिव होगी, ये साइन कन्वेंशन में हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मैंने आपको बताया कि जब लाइट एक होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में, क्यों रिफ्रैक्शन हो रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जिस तरह से हम लोगों ने मतलब मैंने आपको बताया कि रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं, उसी तरह रिफ्रैक्शन में भी दो लॉज हैं, एक मतलब फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। ये किस तरह से है, जैसे जो दूसरा जो लॉ है उसको हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, तो इनके बारे में इन डिटेल हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर केवल हम लोग जो है आपके कोर्स में क्या क्या है उसके बारे में बात करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, फिर जिस तरह से मिरर में इमेज फॉर्मेशन होता है उसी तरह लेंस में भी इमेज फॉर्मेशन के रूल्स क्या है, साइन कन्वेंशन क्या है, जिस तरह से मिरर फार्मूला है उसी तरह लेंस फार्मूला है, लीनियर मैग्निफिकेशन है, इन सारी बातों के बारे में जो है हम लोग इस पहले चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद लास्ट में आप ये देख रहे हैं पावर ऑफ लेंसेज, तो पावर ऑफ लेंसेज के बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। तो पावर का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे लेंस का काम क्या होता है, लाइट को डेविएट करना, तो यहां पर जो है पावर का मतलब ये हो जाएगा कि जब भी कोई लाइट रे किसी लेंस से पास करती है तो कौन उसको ज्यादा बेंड करेगा कौन कम बेंड करेगा, उसके अकॉर्डिंग उसकी पावर डिसाइड होती है। जो लाइट को ज्यादा बेंड करेगा उसकी पावर ज्यादा होगी, जो लाइट को कम बेंड करेगा उसकी पावर क्या होगी, वो कम हो जाएगी। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसमें आपको डिस्पर्शन मिलेगा पढ़ने के लिए, प्रिज्म और रेनबो का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, इन चीजों के बारे में हम लोग जो है रिफ्रैक्शन या एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन में पढ़ेंगे। तो इसमें और भी जो है जो नेक्स्ट चैप्टर में मेंशन है रिफ्रैक्शन पे बेस्ड फिनोमेना जो मिलेंगी उसको हम लोग आगे बात करेंगे। फिर लाइट वाले ही पोर्शन में आपका जो चैप्टर है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, तो ह्यूमन आई में आप लोगों को क्या पढ़ना है, ह्यूमन आई कि कौन कौन से पार्ट्स हैं, मतलब आंख को अगर हम लोग डिस्टिंग्विश करें अलग अलग पार्ट्स उसके देखें तो अलग अलग पार्ट के क्या काम हैं, कौन मतलब किससे लाइट इंटर कर रही है, कौन लाइट को आने जाने के लिए मैनेज कर रहा है, कहां पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, कौन सा लेंस है उसके अंदर कौन कौन सा लिक्विड भरा हुआ है, तो ये सारी बातें हम लोग जो है स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके बाद पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन मतलब जो है लेंस, जैसे हम लोगों के पास जो आंख की एबिलिटी होती है जिसके वजह से वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट्स को फोकस करता है, मतलब फोकल लेंथ को क्या करेगा, वेरी करेगा, फोकल लेंथ बढ़ा सकता है, फोकल लेंथ को घटा सकता है। तो ये जो लेंस आई लेंस की जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, और आगे और भी चीजें हैं जो इसमें इन डिटेल हम लोग बात करेंगे। उसके बाद ह्यूमन आई में जो डिफेक्ट्स हो सकते हैं, डिफेक्ट तो ढेर सारे हो सकते हैं लेकिन यहां पर आपको बेसिकली जो है 3 तरह के डिफेक्ट्स पढ़ने हैं, एक मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। मतलब इसमें हम लोग आंख में होने वाली जो प्रॉब्लम्स है, जैसे किसी को दूर का नहीं दिखाई देता है, किसी को नजदीक का नहीं दिखाई दे रहा है, किसी मतलब ओल्ड एज में जो है दूर का और नजदीक का दोनों चीजें नहीं दिखाई दे रही, किसी के आंख में ऐसा डिस्टर्बेंस हो जाता है कि 1 मीटर के इधर कुछ दिखाई नहीं देता, उसके बाद थोड़ी थोड़ी चीज दिखाई दे रही। तो ये जो ह्यूमन आई में जो डिफेक्ट्स हो रहे हैं, आंख में जो डिफेक्ट्स हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, उनका करेक्शन कैसे किया जा सकता है, मतलब उसमें सुधार कैसे किया जा सकता है, कौन सा लेंस यूज किया जाता है, ये सारी बातें जो है हम लोग इस चैप्टर में डिफेक्ट ऑफ विजन और इनके जो है करेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है इसमें ये एक पार्ट आपको मिलेगा प्रिज्म एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट, तो प्रिज्म इन डिटेल हम लोग बात करेंगे। डिस्पर्शन ऑफ लाइट जनरली आप लोग जानते भी हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट का मतलब जब व्हाइट लाइट जो है या सन की लाइट किसी प्रिज्म से पास करती है तो वो अपने कंस्टिट्यूएंट 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, मतलब वो 7 कलर से मिलकर बनी होती है। जब भी वो प्रिज्म से पास करेगी सनलाइट तो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब डिस्पर्शन क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है, इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, आगे बात करेंगे। उसके बाद जो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में आपको जो है ट्विंकलिंग में आप स्टार मिलेगा पढ़ने के लिए, फिर उसमें सन जो है मतलब सेटअप और सन राइज होने के
पहले से ही दिखाई देने लगता है, सन सेटअप होने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। फिर उसके बाद जो है जो स्टार्स हैं, जो एक्चुअल उनकी जो पोजीशन है उससे दूर दिखाई दे रहे हैं, इनके पीछे भी जो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल है। तो इनके बारे में हम लोग इन डिटेल बात करेंगे और उनको डायग्राम से भी समझने की कोशिश करेंगे। तो ये इस पार्ट में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वाले में मिलेगा। और इसमें एक लास्ट पार्ट आपको मिलेगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट में आप टिंडल इफेक्ट और स्काई क्यों ब्लू होता है, क्यों खतरे के जो सिग्नल होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, क्यों नहीं ग्रीन कलर यूज किया जाता है या येलो कलर यूज क्यों नहीं किया जाता, रेड कलर ही क्यों यूज किया जाता है, इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये आप जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट वाले पार्ट में पढ़ेंगे। तो ये आपका जो है 2 पार्ट जो मैंने आपको बताया था उसमें ये लाइट वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में आपको जो है जो इंक्लूडेड टॉपिक्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्टेड करते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि रास्ते में अगर कोई ब्रेकर लगा हुआ है, मतलब लगातार स्ट्रिप्स अगर हैं, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक कम हो जाती है। उसी तरह जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है तो उसके पाथ में ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस क्यों होता है, किसी कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस क्यों है, उसके पीछे रीजन क्या है, अब रेजिस्टेंस कैसे बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है, उसकी लेंथ पर, उसके क्रॉस सेक्शन पर, मटेरियल पर, टेम्परेचर पर किस तरह से इसकी डिपेंडेंसी है, वो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए ये यहाँ पे दिया फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, इसके बारे में इन डिटेल हम लोग बात करेंगे, किस तरह से वेरिएशन हो रहा है वो भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। फिर रेजिस्टेंसेस को किस तरह से कनेक्ट किया जाए, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल, कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके एग्जाम में, इस मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे आपको न्यूमेरिकल जो है जरूर मिलता है। तो ये इजीली मतलब इजी टेक्निक से हम लोग इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इसमें जो लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस की पावर क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, उनको मतलब कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, मतलब जो इलेक्ट्रिक बिल हम लोगों का आता है वो किलोवाट आवर में आता है, तो वो कॉमर्शियल यूनिट होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी की। तो 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है, 1 वाट आवर में कितना जूल होता है, ये 1 यूनिट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पूरा इन डिटेल स्टडी करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस लेक्चर में केवल हम लोग जो है कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे क्लास 10th के कोर्स में, केवल उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, उसमें इन डिटेल नहीं जाने वाले हैं, वो अगली क्लासेस में एक एक करके ये चीजें आपको मिलेंगी। और आपका ये जो लास्ट चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, जैसे इसके पहले जो एक ये जो चैप्टर है उसमें हम लोग जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के पहले हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी पढ़ेंगे। मतलब जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट पास करती है तो वो वायर गर्म हो जाता है, हीटेड हो जाता है, तो उसके पीछे क्या रीजन है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये सारी बातें हम लोग बात करेंगे। उसके बाद जो है ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जब भी किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास करती है तो तार गर्म हो जाता है, और सॉरी मैग्नेटिक इफेक्ट को भी वो शो करता है। तो ये जो बात है वो हम लोग इस चैप्टर में इन डिटेल स्टडी करेंगे। अब इसमें देखिए जो टॉपिक कवर करने वाले हम लोग, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर। जैसे आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न पढ़ना है तो उसमें जो है स्ट्रेट वायर के लिए भी मिलेगा, क्वाइल के लिए मिलेगा, सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न किस तरह से बनेगा, वो किस तरह से जो है डिपेंड करेगा, मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से उसकी बनती हैं, फिर मैग्नेट के टाइप्स क्या हैं, उनका जनरल लाइफ में यूज कहाँ पे, मैग्नेट तो हम लोग जानते हैं लेकिन उस जनरल लाइफ में ढेर सारे यूजेस भी हैं, तो वो किस तरह से यूज किए जाएंगे जनरल लाइफ में, और कौन कौन सा जो मैग्नेट, कौन से टाइप का मैग्नेट वहां पर यूज हो रहा है, ये सारी बातें हम लोग जो है इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहां पर तो केवल आपको करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न है, लेकिन आपको इसके अलावा आपके कोर्स में भी है एक लूप के लिए, क्लोज लूप के लिए है, और दूसरा जो है सोलेनॉइड के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न, और पैटर्न किस तरह से अफेक्टेड होता है, कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। फिर जो है मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड जो है राइट हैंड थंब रूल आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। फिर लास्ट टॉपिक इसमें हम लोगों को मिलेगा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में मतलब जो घर में जो वायरिंग की जाती है
उसको किस तरह से कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन लेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन लेंगे, कहाँ पर जो है फ्यूज का यूज किया जाएगा और कितने रेंज का, मतलब 5 एम्पियर रेंज का फ्यूज लगाना है, 10 एम्पियर या 15 एम्पियर रेंज का फ्यूज लगाना है, वो सारी बातें जो है हम लोग इस लास्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में। मतलब जो इलेक्ट्रिक सर्किट जो है किस तरह से घर में वायरिंग की जाती है, इसके बारे में हम लोग इन डिटेल स्टडी करेंगे। तो ओवरऑल हम लोगों ने देखा, कुल मिला के आपको फिजिक्स में टोटल जो है कितने 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है, जिसमें आपको मैंने बताया लाइट में रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरा उसका जो पार्ट है ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी है और लास्ट आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये आपका टोटल कोर्स है और अगले लेक्चर से हम लोग जो है पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो तब के लिए जो है थैंक यू, कीप वॉचिंग।